हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दादा साहेब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? यानी जो दादा साहेब पुरस्कार वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस में दिया जाता है? सिनेमा जगत में। किस में दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में दादा साहेब पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? किसकी? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो कितनी है? 3:2। कितनी है तिरंगा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई? 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई। तो कितना हो गया रेशियो? 3:2। नेक्स्ट, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? कौन सी? स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो कौन सी? ग्राम पंचायत। कौन सी स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई? ग्राम पंचायत। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। तो क्या है सबसे निचली इकाई? ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित? कौन सा? प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो किससे? केरल से। किससे कथकली नृत्य संबंधित? केरल राज्य से संबंधित है। कहाँ पर होता है नृत्य कथकली? केरल में। नेक्स्ट है, गोल गुंबज कहाँ है? यानी गोल गुंबज है कहाँ पर है? बीजापुर में। कहाँ पर है गोल गुंबज? बीजापुर में है। कहाँ पर? बीजापुर में। नेक्स्ट, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? यानी शरीर के किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो किससे? लीवर से। लीवर में कोई खराबी आ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया रोग। कौन सा? पीलिया रोग। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? कौन सा? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र। कौन सा? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था और भारत का पहला है परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? किसका? संविधान में मौलिक अधिकारों का। तो कितने? 6 मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख। तो कौन कौन से हैं 6 अधिकार? पहला है समता का अधिकार। पहला कौन सा है? समता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें रिट वगैरह दी गई हैं। तो कितने हो गए हैं? 6। कौन सा? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद या अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? किसके दौरान? आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता या हटाया नहीं जा सकता? किसको? अनुच्छेद 20 और 21 को। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान हटाया या निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो गया? अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन सा? लॉर्ड कैनिंग।
कौन था पहला वायसराय? लॉर्ड कैनिंग, यानी कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु? 35 वर्ष। जब तक वो 35 वर्ष का नहीं होगा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो कितनी चाहिए न्यूनतम आयु? 35 वर्ष। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? किसका? नीति आयोग का गठन। तो किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर। किसका? नीति आयोग का। तो नीति आयोग को किस संस्था के स्थान पर किया गया है? योजना आयोग के स्थान पर। कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट, भारत में रेट कितने प्रकार की होती हैं? तो कितने प्रकार की रेट होती हैं भारत में? 5 प्रकार की। कितनी? तो कितनी रेट हैं भारत में? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। कौन सी? प्रतिषेध। कौन कौन सी? अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। कौन सी? प्रतिषेध। कितनी हो गई हैं? कितने प्रकार की रेट हैं भारतीय संविधान? 5 प्रकार की। अनुच्छेद कौन सा? 32। कौन सा आर्टिकल? 32। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? कितने का किया गया है? 11 मौलिक कर्तव्यों का। कितने मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है? 11 का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से ली गई है? कौन सी? राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई? तो किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। कौन सी? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? किसकी? राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को शपथ? भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI। नेक्स्ट, अब कौन सी है? DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? किसमें? भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। किसमें? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट, उच्च सदन या राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? किसके सदस्य? राज्यसभा के सदस्य। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 12। इसके कितने? 12। साहित्य में, कला में, विज्ञान में और समाज सेवा कितने क्षेत्र कितने किए जाते हैं मनोनीत? 12। नेक्स्ट, भारत का लघु संविधान किसका? भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? क्या? लघु संविधान। तो कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन। कौन सा? 42वां संशोधन।
लघु संविधान माना जाता है। किसको मानते हैं? 42वें संशोधन को। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है किसका? जम्मू और कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल है तो कितने वर्ष का कार्यकाल है? 6 वर्ष। कितने? 6 वर्ष का कार्यकाल है किसका? राज्य विधानसभा का। कौन सी? जम्मू और कश्मीर की। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? किसकी? अखिल भारतीय सेवाएं तो कौन करता है नियुक्त? राष्ट्रपति। कौन सी? IAS, IFS और IPS की जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, कौन नियुक्त करता है इनको? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट, शारदा अधिनियम संबंधित है। कौन सा अधिनियम? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से संबंधित। कौन सा अधिनियम? शारदा अधिनियम। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो भी उस कार्यकाल में प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? क्या? किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो किसको मानते हैं बौना ग्रह? प्लूटो को। किसको? प्लूटो को कौन सा ग्रह मानते हैं? बौना ग्रह। कौन सा? बौना ग्रह मानते किसको? प्लूटो को। नेक्स्ट, चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? क्या? जो चीन सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनका नाम क्या है? तो क्या कहते हैं उनको? टाइफून। क्या कहते हैं? टाइफून। कहाँ कहते हैं? जो चीन सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको क्या कहते हैं? टाइफून। क्या? टाइफून कहते हैं। कहाँ पर? जो चीन सागर में आते हैं। नेक्स्ट, हिमालय किसका उदाहरण है? क्या? हिमालय किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है हिमालय? बलित पर्वत का। किसका? बलित पर्वत का उदाहरण है कौन सा? हिमालय। हिमालय किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है किसमें? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ पर? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? कौन सा? भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो कौन सा? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह है? क्या? बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बिना ताज का बादशाह? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। क्या कहते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी को? बिना ताज का बादशाह। क्या? बिना ताज का बादशाह किसको कहते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। क्या कहते हैं? बिना ताज का बादशाह। चलिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन लिए थे वो पूरे होंगे जो वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जितने भी होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, स्टेट लेवल के जितने भी पीसीएस एग्जाम हो गए और यूपीएससी के भी जो यूपी प्लस यूपीएसआई के और यूपी आरओ के लिए सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट और वनडे एग्जाम जितने होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट।
चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।